दिखाए जाते हैं, पर आखिरकार जब कोई नेता नियुक्त हो जाता है तो वो सपने जो कि पहले दिखाए होते हैं वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि हर साल तो वही सेम सपने दिखाए जाते हैं, तो क्या पिछले सपने पूरे किए जाते हैं। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस जगह की हम क्या बात करेंगे जहाँ पर ना सड़क होगी और ना ही कोई क्लिनिक सेंटर होगा। लोग आए दिन बीमार होते हैं और जिस तरह का दौर चल रहा है, बीमारी होने में वक्त नहीं लगता, और ना ही कोई अस्पताल है, ना ही कोई स्कूल है, क्योंकि एजुकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है हर क्षेत्र में। पर फिर भी ना तो कोई स्कूल है, और स्कूल है भी तो उसमें टीचर्स नहीं हैं, और ना ही कोई वहाँ पर जो है क्लिनिक है जिस पर इलाज किया जा सके। इन सभी पर जो है मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन और तहसील पोगल परिस्थान उखड़ाल से जो है देवेंद्र सिंह जी आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र सिंह ठाकुर इनका नाम है। इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ मुद्दे ये अपने गाँव के लेकर आए हैं, इनसे जानेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप क्या कुछ मुद्दे लेकर आए हैं आज यहाँ पर, क्या कुछ समस्याएं हैं जो आपको आ रही हैं? मैम, मैं देवेंद्र सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। मैम, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर तहसील पोगल परिस्थान में एक विलेज पड़ता है, धनमस्ता बी के अंदर एक विलेज पड़ता है अहमा। मैम, मैं उसके लिए इतनी दूर से आया हूँ स्पेशली कि मीडिया के थ्रू आवाज़ पहुँचाने के लिए एलजी गवर्नर से और प्राइम मिनिस्टर से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैम, हमारे गांव में अभी तक रोड फैसिलिटी नहीं है। मैंने कितनी बार पीजी पोर्टल पे 1000 बार ग्रेवेंसी डाल दी, बट कोई भी उस चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने सब सेंटर की मांग की, अपने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की, अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की कि हमें एक सब सेंटर दिया जाए मेडिकल का। 8-10 किलोमीटर हमारा हॉस्पिटल है मेन हाईवे पे, हमें आने जाने में प्रॉब्लम्स होती है। कोई आजकल मैम आप खुद बताओ, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोई भी बीमार होता है हमें 8-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ना कोई रोड फैसिलिटी है, ना सब सेंटर दिया जा रहा है। एक छोटी सी मैंने मैम इनसे एक आशा वर्कर मांग ली। डीएमओ सीएमओ सर कहते हैं कि हम क्या दे सकते हैं, हम थोड़ी देने वाले हैं, हाई अथॉरिटी देने वाली है, उनसे बात करो। मैम, मैंने कितनी बार ग्रेवेंसी सेल पे डाल दी। एक्चुअली मैम, हाई अथॉरिटी से मिलने तो देते नहीं हमें। एक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ग्रेवेंसी सेल खोला कि भाई कोई भी दिक्कत होगी गाँव लोगों को, आप उस पर ग्रेवेंसी डालो। हम बार बार डाल रहा हूँ, मैं इतनी बार डाल दी, अभी तक कोई भी उस चीज़ का मुर्दा नहीं उठ रहा। इसलिए मैं स्पेशली मीडिया के थ्रू इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हर मीडिया चैनल पे लाइव होकर यही बोलना चाहता हूँ कि हमें चीज़ें दी जाए। आप मुझे एक चीज़ बताओ मैम, हमारा जो एरिया है अहमा है, जो विलेज, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो है, सभी अनपढ़ हैं। आज के टाइम आप सोचो, अनपढ़ है वो विलेज, अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा आप खुद सोचो मैम। हाई सेकेंडरी स्कूल हमारा 10 किलोमीटर दूर है। मिडिल स्कूल मैम पहले प्राइमरी था, प्राइमरी से जब अपडेट हुआ 2013 में, तो 2013 में अपडेट हुआ, बिल्डिंग बनी मैम, वो किसी बर्फ़ के कारण या किसी कारण डैमेज होगी। उसके बाद क्या किया मैम, उसको डैमेज हो गई, वो वैसे की वैसी ही पड़ी है। 2014 से लेके हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे बताओ ज़रा। वो अभी भी स्कूल वैसे का वैसे ही टूटा पड़ा है, उसको कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। वहाँ के बच्चे पढ़ते कैसे? अगर स्कूल टूटा है, टीचर्स नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? मैम, जो प्राइमरी स्कूल में था उसी में उन्होंने मर्ज करके रखा हुआ है 8th तक। और मैम आप बताओ, 8 क्लासों को पढ़ाना 2 टीचर का कोई मखौल है? 2 टीचर क्या पढ़ा सकते हैं आप मुझे बताओ। हम भी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप भी स्कूलों में पढ़ते हो, कि 8 तक पढ़ाना 2 टीचर का कैसे कमाल हो सकता है आप मुझे बताओ। यही मैंने सीओ अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन के चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मैंने खुद बात की। मैंने कहा सर हमें एक हेड मास्टर दिया जाए, 2 टीचर क्या करेंगे? हेड मास्टर हो, 2-3 टीचर हो, जहाँ एजुकेशन सिस्टम हमारा ग्रो होगा, लोगों को पता लगेगा दीन दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए लोग हमारे अनएजुकेटेड हैं। यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर सर हमारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना हमारे रोड फैसिलिटी है, ना मेडिकल फैसिलिटी है। कोई भी 8-10 किलोमीटर हमारा हाई सेकेंडरी पड़ता है, मेडिकल हॉस्पिटल जो हमारा 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमें कितनी दिक्कत आती है, बच्चे बीमार होते हैं मैम, फीमेल्स बीमार होती है, प्रेग्नेंट के टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फीमेल्स को 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आप खुद सोचो, इस टाइम इतना सर्वाइव करना पड़ता है। फिर प्राइम मिनिस्टर हमारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर गांव में रोड होगा, फैसिलिटी होगी। कहाँ है मुझे बताओ, कहाँ है वो प्राइम मिनिस्टर? आके तो देखे हमारे आमा में, विलेज में, कि देखे जाके। पहले की बात करूं तो एक आदमी यहीं पर, यानी कि जहां आप आए हैं प्रेस क्लब, यहीं ये सब मुद्दे भी लेकर आया था। उनकी अलग डिस्ट्रिक्ट थी, अलग, पर मुद्दे जो हैं यही थे। अब सरकार वादे कर रही है कि हर जो है गांव में रोड होगी, और आप सब जो है बारी बारी आकर जो है अपनी शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं। फिर क्या लगता है सरकार वादे किसको कर रही है और वादे पूरे कौन से कर रही है? मैम, ये सिर्फ झूठ है।
वादे सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, हमारे हर गांव-गांव में सड़क हो गई, सड़क योजना खोली, प्राइम मिनिस्टर ने सड़क योजना खोली कि उसके मुताबिक सबके गांव-गांव तक रोड कनेक्टिविटी होगी, बट कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही। आज से 50 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी 25-26 साल उम्र होगी, मैंने अभी तक रोड का कोई सर्वे तक नहीं देखा, कोई लेने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। मैम जब वोट की बारी आती है, वोट लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं, वोट हमें देना, बट जब काम की बारी हो तब सारे छुप जाते हैं। आज मैं कह रहा हूँ मैम, मैं जून से लेके अभी तक पीजी पोर्टल पे, अभी 7-8 महीने हो गए हैं, मैं 8 महीने से पीजी पोर्टल पे बार बार ग्रीवेंसी डाल रहा हूँ सब सेंटर की, अच्छा उसके बाद रोड की, बट कोई उसका रिस्पांस नहीं आ रहा, ना कोई सर्वे लेने आता, ना कोई पूछने आता कि हाँ भाई हकीकत में दिक्कत क्या है, कोई कुछ नहीं पूछने आता। जब वोट की बारी आती है, वोट देने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हैं कि वोट हमें देना। यही रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी गवर्नर से, प्राइम मिनिस्टर से और हेल्थ के डिपार्टमेंट से कि हमें एक सब सेंटर दिया जाए। और एजुकेशन सिस्टम से, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही बात करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में आके देखिए, 2 टीचर हैं, बच्चे 30-40 हैं, 8th क्लास तक स्कूल है और ऊपर से बिल्डिंग टूटी पड़ी है, ना उसको मतलब बनाया दोबारा, ऊपर से स्कूल है तो 8th तक है तो 2 टीचर हैं, वहाँ टीचर 1-2 और दिए जाएं जहाँ एजुकेशन सिस्टम हमारा बढ़ सके, अच्छे से पढ़ सकें बच्चे। और दूसरा रोड फैसिलिटी दी जाए और एक मेडिकल सब सेंटर दिया जाए कि हेल्थ के इशू जो भी होता है फीमेल्स को या बच्चों को, कि हम वो आसानी से। जहाँ सरकार एक और वादे करती है कि हर गांव में जो है सड़क होगी, जो है मेडिकल हेल्थ सेंटर होगा, और कहीं ना कहीं जो है इतने सब वादे जो किए जाते हैं वो कहाँ जाकर निकलते हैं। एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है हर क्षेत्र में, पर आखिरकार जब पता चलता है कि एजुकेशन फैसिलिटी किसी गांव में इतनी बदतर है जहां पर बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे किस तरह। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जहां पर रोड तक नहीं पहुंची है, फिर सरकार आखिरकार जो वादे करती है वो वादे कहां जाते हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो वहां पर इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इनके क्या कुछ मुद्दे थे, इन्होंने आपके सामने रखे। अब सरकार, अगर सरकार तक ये बात पहुँचती है तो सरकार इनकी बात को किस तरह सुनती है, ये भी एक देखने वाला विषय है। और आप लोग इस बात को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और बने रहे कंट्री मेल के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।